सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 9 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कारक। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 9 कारक, जिसे अंग्रेजी में केस कहते हैं। कारक को क्या कहते हैं? केस अंग्रेजी में। देखिए, पढ़िए और समझिए। शिकारी ने शेर को बंदूक से मार दिया। उपरित वाक्यों में संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ संबंध व्यक्त हो रहा है। कैसे? ने, को, से जैसे शब्दों से, कारक शब्दों से क्या क्या हो रहा है? संबंध हो रहा है संज्ञा का क्रिया के साथ। मारा, किसने मारा? किसे मारा? कैसे मारा? मारा क्या है? क्रिया है। किसने मारा? शिकारी ने मारा। किसे मारा? शेर को मारा। कैसे मारा? बंदूक से मारा। तो ने, को, से, तो इस तरह के क्रिया और संज्ञा के संबंध को बताने वाले, उनके संबंध को दिखाने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। इस प्रकार एक शब्द दूसरे से बंधता हुआ क्रिया से मिल गया और वाक्य पूरा हो गया, इसका कुछ अर्थ भी निकलता है। यह संबंध कारक और उनकी विभक्तियों से भी संभव हुआ है, अतः कारक का ज्ञान आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, संज्ञा के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध व्यक्त होता है उसे कारक कहते हैं। जो शब्द संबंध को प्रकट करता है उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। बच्चों, समझ में आया कारक क्या होता है? सीधी बात है, संज्ञा का क्रिया से संबंध कि किस तरह से क्रिया संज्ञा से जुड़ी हुई है, क्या काम हो रहा है, किसने किसको कैसे किया, इस तरह से जो कारक शब्द आकर उनके संबंध को बताते हैं वही शब्द आपके कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनके संबंध कारक, जो उनका संबंध बताते हैं वो कारक, और उनकी विभक्तियों को अच्छे से समझना जरूरी है, उनका ज्ञान आवश्यक। जो बच्चों हम इस पाठ में कारक के भेद व उनकी विभक्तियां सीखेंगे, वही विभक्तियां जो परसर्ग हैं, जिन्हें परसर्ग भी कहते हैं, उन विभक्तियों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें परसर्ग होते हैं। यही चिन्ह, यही शब्द क्या होते हैं? यही शब्द क्या करते हैं? संज्ञा और क्रिया के संबंध को बताते हैं। ठीक है, संबंध को आगे और अच्छे से समझेंगे बच्चों। चलिए पहले देखिए कारक क्या होते हैं, उनके परसर्ग चिन्ह क्या है, उनके भेद क्या है। कारक के 8 भेद है। इसके भेद तथा विभक्ति चिन्ह निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता कौन? काम करने वाले को कहते हैं। कर्म, किए गए काम का फल जो जिन पर पड़े, है ना, काम का फल जिस वस्तु पे पड़े वो आपका कर्म। करण, जिसकी सहायता से कार्य किया जा रहा है। संप्रदान, जिनके लिए कुछ काम किया जा रहा है, जिसे कुछ दिया जाए, यानी किसी के लिए कुछ किया जाए या उसे दिया जाए, संप्रदान के अंतर्गत। अपादान, एक वस्तु का दूसरे से अलग होना। संबंध कारक, दो व्यक्तियों वस्तुओं का संबंध बताने वाला। अधिकरण कारक, क्रिया के होने का आधार, यानी क्रिया जिस पर हो रही है, आधार। ठीक है, अधिकरण कारक ये हो गया। और संबोधन कारक, किसी को बुलाना या पुकारने वाला कारक। अब देखिए इनके, ये तो हमने समझ लिए कारक कितने प्रकार के होते हैं और ये कारक में क्या क्या होता है। अब इनके चिन्ह देखिए। कर्ता का जो होता है चिन्ह ने होता है, कर्ता ने। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो को होता है, कर्ता कर्म। करण का जो होता है से के द्वारा, यानी साधन के रूप में। करण का जो से होता है वो साधन के रूप में, जिसके माध्यम से कोई कार्य किया जा रहा है या कोई क्रिया की जा रही है। ठीक है, संप्रदान कारक के लिए को, किसी के लिए कुछ देना, किसी को कुछ देना, ऐसे चिन्ह आपके वाक्य के अंतर्गत आएंगे तो वो संप्रदान। अपादान, इसमें भी से होगा पर कौन सा वाला से? अलग होने वाला से, किसी चीज से दूसरी चीज अलग होती है वो वाला से। ठीक है, करण वाला जो से है वो क्या है? माध्यम वाला से। दो से है, एक तो माध्यम जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है, और आपका अपादान वाला जो से है वो अलग होने वाला भाव देता है। संबंध कारक जो है का, की, के जैसे शब्द चिन्ह आते हैं। ठीक है, अधिकरण कारक में पर वाला आता है चिन्ह। संबोधन कारक में है, अरे, पुकारने वाले शब्द आते हैं। और अच्छे समझते हैं। कर्ता कारक देखिए, काम करने वाला कर्ता कहलाता है, इसका चिन्ह ने है। कभी कभी कर्ता कारक का चिन्ह लोप भी हो जाता है, मतलब इसका जो चिन्ह होता है वो कभी कभी वाक्य में नहीं होता, परंतु हम उसको फिर भी एक तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे अवनी ने चित्र बनाया, अवनी चित्र बना रही है। यहाँ चित्र बनाने का काम अवनी ने किया, इसलिए अवनी कर्ता कारक है।
तो यहाँ पर देखिए अवनी द्वारा कार्य किया गया है, बनाने का काम अवनी द्वारा किया गया। तो ये क्या है, ने जो है आपका इसका चिन्ह है। ने का कहीं प्रयोग होता भी है और कहीं नहीं भी होता। ठीक है, चलिए अगला देखिए दूसरा, कर्म कारक। जिस व्यक्ति वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। क्या है, को। कभी कभी वाक्य में को का प्रयोग नहीं होता, परंतु उसके भाव से आपको पता चल जाएगा। क्रिया, बच्चों देखो, अब आप ये सोच रहे चिन्ह से आप पहचानेंगे कि हाँ ये करता है या कर्म है, नहीं। आप देखिए कर्म कारक का नाम है कर्म कारक, यानी किसी वस्तु पर क्या होगा, क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव पड़ेगा। यदि क्रिया का किसी वस्तु पर प्रभाव पड़ रहा है, वो भाव आपको पता चल रहा है बिना चिन्ह के भी, तो आप अंदाजा लगा लेंगे। जैसे देखिए कभी कभी वाक्य में को का प्रयोग नहीं होता, जैसे दरवाजे को खोल दो, सोनिया ने दरवाजा खोला। दरवाजे को खोल दो, सोनिया ने दरवाजा खोला। सोनिया ने क्या खोला, दरवाजा खोला। यहाँ खोलना क्रिया का प्रभाव दरवाजे पर पड़ रहा है, इसीलिए दरवाजा कर्म कारक है। यानी कोई भी कार्य जिस वस्तु पे किया जा रहा है उसका प्रभाव जिस वस्तु पे पड़ रहा है वही आपका कर्म कारक है। ठीक है, सोनिया ने क्या खोला, दरवाजा खोलिया। ठीक है, दरवाजे को खोल दो, सोनिया ने क्या खोला, दरवाजा खोला। ऐसे प्रश्न करने पर आपका जो उत्तर आएगा वही आपका कर्म, यानी कर्म किस पर पड़ रहा है। प्रश्न करो, सोनिया ने क्या खोला, दरवाजा खोला, तो आपका जो क्रिया का जो प्रभाव किस पर पड़ा, दरवाजा। तो यहाँ पर क्या है, कर्म जो है आपका दरवाजा। ठीक है, समझ आ रहा है। प्रश्न करके आप लगा सकते हो कि कर्म, कर्म कारक क्या है इस वाक्य के अंदर। ठीक है, अब अजय करण कारक। कर्ता जिस साधन से कोई काम करे, कर्ता जिस साधन से कोई काम करे उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से, के द्वारा, के साथ है। जैसे देखिए, अब देखिए कर्ता जिस साधन से कोई काम, जैसे लड़कियां बस से जा रही हैं। लड़कियां किससे जा रही है, बस से। बच्चों देखो, आप ये देखें कि इसमें आपको देखना है कि करण कारक क्या है, तो प्रश्न करो। प्रश्न, लड़कियां किससे जा रही, बस से, तो बस आपका क्या आ गया, करण कारक। माध्यम, बस के माध्यम से जा रही है। ठीक है, यहाँ जाने का काम बस से किया जा रहा है, इसलिए बस करण कारक है। अगला देखिए संप्रदान कारक। जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कुछ किया जाए, कोई काम किया जाए। ठीक है, इसका चिन्ह जो होता है के, लिए, को आदि होते हैं। जैसे पहला देखिए बच्चों, उदाहरण देखिए, स्तुति दादाजी के लिए दवाई लाई। ठीक है, स्तुति दवाई किसके लिए लाई, बताइए। स्तुति ने दवाई किसे दी। इस तरह के प्रश्न दो। देखिए उदाहरण, स्तुति दादाजी के लिए दवाई लाई। स्तुति ने दादाजी को दवाई दी। एक ही है, काम तो एक ही हो रहा है, पर कहीं पर के लिए है, कहीं को है। ठीक है, दूसरा देखिए, स्तुति दवाई किसके लिए लाई, दादाजी के लिए। स्तुति ने दवाई किसे दी, दादाजी को। तो कहीं के लिए या को आए तो आपका क्या होगा, संप्रदान कारक। किसी के लिए कुछ काम किया जाता है, किसी का कोई काम या किसी के लिए कुछ किया जाता है, कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए, वो जो भी भाव आपका वाक्य में दे रहा है वो संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ करने का काम होता है किसी के लिए। यहाँ स्थिति ने दादाजी के लिए दवाई देने का काम किया, इसलिए दादाजी के लिए, दादाजी को संप्रदान कारक है। दादाजी के लिए को आपका संप्रदान कारक है। पांचवा देखिए अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से अथवा की अपेक्षा है। की अपेक्षा भी है, से भी है। तो देखिए मतलब से अथवा की अपेक्षा जैसे शब्द या भाव इसमें आएंगे। एक जो से है यहाँ पर करण वाला से है और एक से है अपादान वाला से। करण वाला से हमने सीख लिया, अब हम अपादान वाला से सीखेंगे। कौन सा वाला से है, अलग होने वाला, भाव देने वाला से। यानी कोई वस्तु दूसरी कोई वस्तु दो वस्तुएं आपस में अलग होती हैं या कि मतलब अलग होने का, अलगाव वाला भाव, यानी कि अलग होने वाला भाव वाक्य में होता है। देखते हैं, देखिए बच्चों आप उदाहरण में, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से अथवा की अपेक्षा, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती है यानी हिमालय से अलग हो गई तभी तो निकली।
वहां से अलग होकर फिर गंगा पूरे भारत में घूम रही है। अलग ही तो है हिमालय से, है ना, अलग होने वाला। आसमान से जल बरस रहा है, बादलों में पानी क्या होता है, बादल पानी से भरे रहते हैं और पानी बादलों से अलग हो गया तो आसमान में बादल होते हैं, बादल से पानी अलग हुआ यानी जल अलग हुआ तो बरस गया, अलग होकर नीचे गिर गया यानी अलग होने वाला भाव। इस तरह से अलग होना, ठीक है। यहाँ हिमालय से और आसमान से में अपादान कारक है क्योंकि इनसे कोई वस्तु अलग हो रही है और इसका चिन्ह जो है से, कौन सा वाला से, अलगाव वाला से। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु या दूसरे व्यक्ति वस्तु से संबंध ज्ञात हो वहां संबंध कारक होता है। इसका चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। जैसे देखिए, राम का भाई सोहन आया, मेरे पिताजी सेना के उच्च अधिकारी हैं। तो राम का सोहन से तथा पिताजी का सेना से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः ये शब्द संबंध कारक है, यानी संबंध, कनेक्शन, संबंध, है ना। तो इस तरह से संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध कराने वाले, संबंध का बोध कराने वाले चिन्ह का, के, की, रा, रे, री जैसे शब्द आते हैं तो वो संबंध कारक। सातवां देखिए, अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार काल या स्थान, ठीक है, समय भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, क्रिया का आधार ज्ञात होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह में या पर है। जैसे मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ पर घोंसला है। तो इस तरह से जो भी क्रिया या समय जिस आधार पर हो रहा है वो आधार, क्रिया किस में हो रही है, मैदान में हो रही है। मैदान क्या आधार हुआ, ठीक है, पेड़ आधार हुआ घोंसले का। तो इस तरह से आधार, क्रिया का आधार, इन वाक्यों में क्रिया के आधार का पता चलता है। इन वाक्यों में मैदान में तथा पेड़ पर अधिकरण कारक है, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, आठवां, संबोधन कारक। संबोधन कारक संज्ञा का वह रूप जिससे किसी को पुकारा या बुलाया जाए या सावधान किया जाए संबोधन कारक कहलाता है। इसका कारक चिन्ह इस तरह का, विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं इसको, इस प्रकार का होता है। इन शब्दों के बाद ये चिन्ह जरूर लगेगा। जैसे देखिए, हमें पुकारना है, भगवान को पुकारा जा रहा है, हे भगवान रक्षा कीजिए, अरे वहां मत जाओ। इस तरह से पुकारने वाला भाव आपका संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। इसका चिन्ह यह है। इन वाक्यों में हे भगवान तथा अरे संबोधन कारक है। याद कीजिए, से का प्रयोग करण कारक में साधन के रूप में तथा अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में होता है। पाठ समाप्त हुआ। आपने क्या सीखे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ होता हो उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग वाला भाव जो होता है, तो इस तरह से अपादान से अलग, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, ठीक है, संबोधन है अरे ओ। तो इस तरह से आप इनको याद करेंगे जिस तरह से मैंने बोला, तो आपके ये क्या हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएंगे, आपके आपके अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे। जब भी आप करने पर जाओगे आपके जुबान पे रट जाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग वाला भाव, अलग वाला, ठीक है, एक साधन वाला, करण वाला जो है साधन वाला है। चलिए अब बताइए, अभ्यास की बारी। सही विकल्प पर सही लगाइए। पहला, संज्ञा तथा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं कौन, कारक। कारक चिन्हों को अन्य किस नाम से जानते हैं, परसर। कारक के भेद कितने हैं, 8। क्रिया करने वाला कहलाता है, क्रिया करने वाला कर्ता कारक, ठीक है। क्रिया का आधार बताता है कौन, अधिकरण, ठीक है। अधिकरण कारक आपकी क्रिया का आधार बताते हैं। किसी को कुछ देने के लिए किस कारक का प्रयोग होता है, संप्रदान कारक, ठीक है, संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। चलिए, रिक्त स्थानों में उपयुक्त कारक चिन्ह भरिए। पहला देखिए, बच्चे पार्क डैश रहे हैं, यानी पार्क में खेल रहे हैं। बच्चे पार्क डैश खेल रहे हैं यानी पार्क में खेल रहे हैं। दूसरा, पेड़ डैश बंदर बैठा है, पेड़ पर बंदर बैठा है, ठीक है। अब देखिए तीसरा, लक्ष्य डैश पिताजी अध्यापक है, लक्ष्य के पिताजी अध्यापक है, ठीक।
अगला देखिए, निशिता ने, यहाँ पे आएगा निशिता ने अमन को पुस्तक दी। फिर अगला, नव्या बाजार डैश फल लाई, बाजार से फल लाई। ठीक है, चलिए निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए संबंध काके की अधिकरण में पर। ठीक, अगला, निम्नलिखित वाक्यों में छपे रंगीन शब्दों के कारक बताइए। तो आपके कारक बताना है बच्चों। जैसे देखिए, राम ने पत्र लिखा, तो राम ने पत्र लिखा। कर्ता ने, तो कर्ता वाला है, कर्ता आएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, कर्ता कारक। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में छपे रंगीन शब्दों के कारक, तो राम ने जो है आपका कर्ता कारक। अगला देखिए, वृक्ष से फल गिरे। अब वृक्ष से फल क्या हुए, फल कहाँ लगे होते हैं, वृक्ष पर लगे होते हैं, वो अलग हो गए, अपादान कारक, अलग होने वाला अपादान कारक। ठीक है, अब देखिए, विनय साइकिल से विद्यालय गया, तो यहाँ पर से जो है साइकिल से, साइकिल से माध्यम दिखा रहा है, विद्यालय जाने का माध्यम साइकिल है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, साइकिल से गया ना, से के द्वारा, यानी किसी माध्यम से हम कोई काम कर रहे हैं, तो जाने का काम किससे हो रहा है, साइकिल से हो रहा है, तो कौन सा आएगा, करण कारक। से हो रहा है ना, तो करण कारक। ठीक है, ऊपर वाला से अलगाव, नीचे वाला से माध्यम को दिखा रहा है, बाकी दो आप स्वयं करेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित चिन्हों के सामने संबंधित कारक का नाम लिखिए। तो इस तरह से ने जो है आपका संबंधित कारक कौन सा है, कर्ता वाला, कर्ता ने। दूसरा देखिए, कर्म को जो है आपका कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक, कर्म कारक हो गया, बाकी दो आप स्वयं करेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में देंगे। तो ये पाठ समाप्त होता है, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ पर, धन्यवाद।